तो रिस्टोरेशन काम आप देख रहे हैं, करीब 15 एक्सकेवेटर लगे हैं और राउंड द क्लॉक काम चल रहा है। चाहे दिन हो या रात हो, आप 2 बजे भी आके देखेंगे काम चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी होती है कि बारिश तेज़ हो जाती है, समझ रहे हैं। बारिश तेज़ हो जाने से मग को निकालना मुश्किल है, काम करना मुश्किल है। तो यदि वेदर हमारे साथ फेवरेबल है तो लेटेस्ट, मैं अर्लीस्ट नहीं बताऊंगा, लेटेस्ट आई एम एक्सपेक्टिंग कि मैं मंडे को ट्रेन यहाँ से चलाऊँ। वो भी इसलिए कर रहा हूँ कि हम एक्सपेक्टेड है कि संडे इवनिंग तक मेरा काम ख़त्म हो जाए। लेकिन मैं ये भी चाहूँगा कि केवल मग रिमूव करने से फिट हो जाएगा ट्रैक, ये बात नहीं है, क्योंकि मग निकाल देने के बाद, ये मग निकलते निकलते संडे लगेगा, ये निकल जाने के बाद जो आप पहाड़ देख रहे हैं, ये स्टेटक कितना स्टेबल है वी डोंट नो। ये निकालने के बाद समझ में आएगा कि वो और स्लाइड तो नहीं करता। और ये कब कंफर्म होगा? यदि रेन उसके साथ में हो गई तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ट्रेन हम जब भी चलाएंगे हमें तो 0% रिस्क से चलाना है। हम कोई भी रिस्क लेकर के कि हमने 5% या 10% रिस्क लेकर के गाड़ी चलाई, ऐसा तो हम नहीं कर सकते। क्योंकि जब हुआ था ये इंसिडेंट्स में, जो लाइन पे हमारे ग्राउंड लेवल स्टाफ हैं, ट्रैकमैन है, वॉचमैन है, ये उन्होंने बचाया एक्सीडेंट, उन्होंने बताया टाइमली कि ऐसा हुआ है। अदरवाइज़ तो ये और कोई तरीके से पता नहीं लग सकता था। ट्रेन जाती और जिस तरह से हुआ था, कोई बड़ा एक्सीडेंट होता और हम लोग बहुत मुसीबत में फंस जाते। लेकिन लोगों ने टाइमली इसको अलर्ट किया और हम लोगों ने शाम को ही 5 बजे ट्रैफिक बंद कर दिया। और उसके बाद ही रात को 7, 8, 9, 10, 11 पूरा रात भर हम लोगों ने वीडियो देखा। इतना मग निकल के आया है कि बहुत बड़े एक्सीडेंट, जो कि नॉर्मली यहाँ सारी मेल एक्सप्रेस ट्रेन रात से निकलती हैं, तो वो एक एक्सीडेंट बच गया। और हम लोगों ने जब ट्रेन कैंसिल करी थी तो यात्रियों को भी बड़े अच्छी तरह समझाया। 5 लोकेशन पे हम लोगों ने मे आई हेल्प यू काउंटर रखा था। और ट्रेन हम लोगों ने गुवाहाटी में डिसाइड किया कि गुवाहाटी में टर्मिनेट करेंगे, लमडिंग जैसी जगह ला के नहीं करेंगे। किसी पैसेंजर को रास्ते में स्टैंडर्ड नहीं छोड़ा। 1 करोड़ रुपए का करीब करीब हम लोगों ने रिफंड किया है। और सारे लोगों को हमने यही समझाया कि हम आपको सेफली ट्रैवल कराना चाहते हैं, किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहते हैं कि आपको रिस्क में लेके जाएंगे और एक्सीडेंट हो जाए। तो सारे पैसेंजर ने समझा कि ये ऑलमोस्ट रेलवे की इसमें ज़्यादा गलती है नहीं। आप लोग देख रहे हैं, सबको पता है क्या हुआ है। तो लोगों ने हमारे साथ कोऑपरेट किया। तो मैं सारी पब्लिक से भी रियली बहुत अंदर से धन्यवाद सबको देता हूँ। और ये समय बहुत कठिनाई का है, 2-3 दिन की बात है, हम लोग अपना काम कर लें पूरे सेटिस्फेक्शन से। और जैसे मैं कह रहा हूँ 0% रिस्क में आ जाएं, थोड़ा सा बारिश भी हो जाए तो होपफुली मंडे को आप सोच सकते हैं लेटेस्ट कि हम गाड़ी एक चलाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो प्रोटेक्शन वर्क है ये अभी चलता रहेगा। हमें कम से कम 1 महीना लगेगा। स्टेट गवर्नमेंट के लोग भी हैं, ऊपर उनको रोड बनानी है। रोड भी जो बनानी है, हमसे अभी डिस्कशन हुआ है। एक NIT सिलचर के प्रोफेसर, हमारे चीफ ब्रिंग इंजीनियर और NHI DCL के जो इंचार्ज हैं, वो लोग मिला के एक ड्राइंग अभी बनाएंगे। हम लोग जो डिस्कशन कर चुके हैं कि पक्की रोड बने जिससे ट्रैफिक को आगे इस तरह का नुकसान ना हो, वो एक ड्राइंग बन के कल तक वो भी डिसीजन हो जाएगा। तो उसके हिसाब से रोड का काम भी वैसे चालू है, लेकिन जो अलाइनमेंट जो रिस्की वाले 100 मीटर है उसी का डिसीजन हो रहा है। जब तक उन्होंने काम तो रोड बनाने का भी चालू कर दिया है, तो रोड भी बन जाएगी उसी के साथ साथ। और लेकिन रेलवे का प्रोटेक्शन का काम महीना भर और चलेगा। तब तक जितनी भी ट्रेनें यहाँ से निकलेंगी हमको थोड़ा एहतियातन निकालना पड़ेगा, कॉशन लगा करके। हो सकता है शुरू में हम ट्रेनों को स्टॉप एंड स्टार्ट करें, 100 मीटर का पैच है, गाड़ी आएगी, रुकेगी, सब कुछ सेफ़ है, देखेंगे, फिर गाड़ी 100 मीटर का पैच क्रॉस करेगी, फिर नॉर्मल स्पीड में जाएगी। देखिए ये सिंगल लाइन सेक्शन है और आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि इस सिंगल लाइन सेक्शन में इसी अलाइनमेंट में मीटर गेज का रूट था, उसी के ऊपर ये ब्रॉड गेज वाला बनाया गया है। और मीटर गेज के लिए ये रूट सही था, क्योंकि ट्रेन हल्की होती है, लोड कम होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ब्रॉड गेज बना, ट्रैफिक बढ़ा, नंबर ऑफ़ ट्रेन बहुत बढ़ गई, तो उतना सक्षम ये ट्रैक उसको लेने के लिए नहीं है। तो इसके लिए डबलिंग वाला ऑलरेडी प्रोजेक्ट सर्वे चल रहा है, करीब करीब 160 किलोमीटर का है। वो कौन से स्टेशन पे आना है? लंका से मोइनारबंद। ऑलरेडी रेल मंत्री भी आए थे फरवरी में, उन्होंने ये चीज़ क्लियर किया, इसको उससे समझते हुए कि लंका से मोइनारबंद एक नया प्रोजेक्ट होगा ब्रॉड गेज का, 160 किलोमीटर की लाइन होगी। तो मेनली वो बनने के बाद हम लोग सारी मेल एक्सप्रेस ट्रेन वहाँ से चलाएंगे और प्रिडोमिनेटली गुड्स ट्रेन यहाँ से चलाएंगे। जब समय प्रॉब्लम होगी तब इस रूट से चलाएंगे। देखिए ये बड़ा प्रोजेक्ट है, 160 किलोमीटर का है।
आप समझ रहे हो, उसमें भी टनल्स भी काफ़ी आएंगी। और वो प्रोजेक्ट 5-10 हज़ार करोड़ का नहीं, जो हम लोगों का एस्टिमेट है करीब 30,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। लेकिन वो रेल मंत्री जी को मालूम है, और जितनी नॉर्थ ईस्ट की इस गवर्नमेंट में प्रायोरिटी है, हमको बहुत अच्छे से एश्योरेंस दिया गया है, वो प्रोजेक्ट सैंक्शन हो जाएगा। लेकिन अभी सर्वे की स्टेज में है, अलाइनमेंट फिक्स होगा, काम चालू होगा। 5 साल तो लगेगा 160 किलोमीटर का, जहाँ टनल बनानी है। लेकिन हाँ, आपने परमानेंट सोल्यूशन की बात की थी, तो परमानेंट सोल्यूशन निकाला जा चुका है और उसमें काम चालू है। सर अभी यहाँ का जो इसकी तो खबर सारे लोग ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आपको जवाब दे रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे और भी बहुत सारे लोगों को मुझे जवाब देना पड़ रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, जवाब देने का मतलब ये नहीं है कि हम काम में कोताही करें। काम हमारा आपने देखा, मैं खुद वहाँ से आया, पूरी टीम यहाँ 24 घंटे लगी हुई, काम बहुत तेज़ी से कर रहे हैं। बाकी हम समझते हैं मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, नॉर्थ आसाम का सिलचर एरिया डिस्कनेक्टेड है, पैसेंजर्स की तकलीफ हम समझ में आ रही है। लेकिन हम वही आपको कहा कि जल्दी से जल्दी शुरू करेंगे, लेकिन सेफ़ ट्रैवल हमारी प्रायोरिटी है और रिस्क लेना। सर मौका मिला है तो बांग्लादेश से रिलेटेड प्रोजेक्ट के लिए मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। अच्छा, महिषासुर के लिए अभी तो बीच में वहाँ रेल रोको कुछ लोगों ने किया था। हाँ। जो डिमांड है उनकी, तो वो हम ऑलरेडी प्रपोजल भेज रहे हैं। जो ट्रेन वहाँ चल रही है उसकी फ्रीक्वेंसी हम बढ़ा रहे हैं। और एक है जहाँ तक रेल फाटक, जहाँ ऑलरेडी रेल फाटक है, वहाँ पे हम लो हाइट वाला स्लाइड बनाते हैं, जो हम देखा है, लेकिन वो फिजिबिलिटी पे होता है। लेकिन जहाँ अनऑथराइज क्रॉसिंग है, वहाँ हम कुछ बना रखे, क्योंकि हमें तो रेल फाटक ये सब चीज़ें बंद करनी है, क्योंकि गाड़ी आप